दोस्तों 2 अगस्त 1955 को सोवियत यूनियन ने ये अनाउंस कर दिया था कि वो स्पेस में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं और उस समय यूएस और सोवियत यूनियन के बीच एक तरह से स्पेस रेस चालू हो गई। तो यही थी स्पेस रेस की शुरुआत और जैसा सोवियत यूनियन ने कहा वैसा करके भी दिखाया। ठीक 2 साल बाद यानी 4 अक्टूबर 1957 को स्पेस में स्पुतनिक 1 नाम का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। जहाँ पर यूएस अभी भी ये टेक्नोलॉजी बनाने में लगा था, वही रशिया ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया था। फिर उसी साल 3 नवंबर 1957 को स्पेस में स्पुतनिक 2 को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन इस बार उस स्पेसक्राफ्ट में लाइका नाम का एक डॉग भी था जो स्पेस में गया। यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हो रहे थे और वहाँ यूएस अभी तक ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था। फिर फाइनली 31 जनवरी 1958 को यूएस ने एक्सप्लोरर 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया और उसी साल 1 अक्टूबर 1958 को NACA यानी नेशनल एडवाइजर कम्युनिटी ऑन एरोनॉटिक्स को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्लेस कर दिया गया। फिर यूएस ने 18 दिसंबर 1958 को स्कोर, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, उसको लॉन्च किया। और क्योंकि ये सैटेलाइट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी ओर खींच लिया। फिर 2 जनवरी 1959 को सोवियत यूनियन ने लूना 1 को लॉन्च किया, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना जो अर्थ के ऑर्बिट के बाहर गया। उसी साल 2 अगस्त 1959 को यूएस ने एक्सप्लोरर 6 को लॉन्च किया, जो वर्ल्ड का फर्स्ट वेदर सैटेलाइट था। और इसी सैटेलाइट ने पहली बार अर्थ की स्पेस से फोटो खींची थी। फिर से उसी साल 12 सितंबर 1959 को सोवियत यूनियन ने लूना 2 को लॉन्च किया और ये लूना 2 सीधा मून के सरफेस पर ही लैंड हुआ। फिर से उसी साल 4 अक्टूबर 1959 को सोवियत यूनियन ने लूना 3 को लॉन्च किया, जो मून के ऑर्बिट पर गया और मून के डार्क साइड या फिर फार साइड की फोटोज भेजी। फिर 19 अगस्त 1960 को सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 5 को लॉन्च किया, जिसमें बेल्का और स्टेरेल्का नाम के 2 डॉग्स भी थे जो स्पेस में जिंदा थे। फिर 31 जनवरी 1961 को यूएस ने जो कि एक चिंपैंजी था, वो पहला चिंपैंजी बना जो स्पेस से सक्सेसफुली अर्थ पर आया। अब 12 अप्रैल 1961 को सोवियत यूनियन ने वो किया जो शायद यूएस सोच भी नहीं सकता था। इस दिन सोवियत यूनियन ने यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजा, जो कि पहले ऐसे इंसान बने जो स्पेस में गए और अर्थ को ऑर्बिट किया। सोवियत यूनियन ने एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। फिर 5 मई 1961 को यूएस ने भी एक इंसान को स्पेस में भेजा, लेकिन ये अर्थ को ऑर्बिट नहीं कर पाए और सिर्फ 15 मिनट तक ही स्पेस में थे। फिर आगे 16 जून 1963 को सोवियत यूनियन ने एक वुमेन को स्पेस में भेजा, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। फिर 18 मार्च 1965 को एलेक्सी लियोनोव ने पहली बार स्पेस वॉक किया। फिर उसी साल 14 जुलाई 1965 को यूएस ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मार्स के तरफ भेजा, जो कि एक सक्सेसफुल स्पेस मिशन था। फिर आगे ईयर 1967, जिसे इस स्पेस रेस का सबसे बुरा साल माना जाता है, क्योंकि एक तरफ यूएस के अपोलो 1 के लॉन्च के दौरान आग लग गई थी, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट, जो कि एस्ट्रोनॉट के साथ अर्थ के ऑर्बिट से नीचे आ रहे थे, उसका पैराशूट खुला ही नहीं और वो भी फेल हो गया। इस साल यानी 1967 को जैसे सारे स्पेस मिशंस बंद ही हो गए थे। लेकिन फिर 21 दिसंबर 1968 को यूएस स्पेसक्राफ्ट अपोलो 8 पहला ऐसा मिशन बना जो सक्सेसफुली ह्यूमंस के साथ मून को ऑर्बिट करके अर्थ पर आया।
फिर 20 जुलाई 1969 को यूएस का अपोलो 11 मिशन मून पर लैंड हुआ और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम मून पर रखा, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी और इसे करीब पूरे वर्ल्ड के 723 मिलियन लोगों ने टीवी पर देखा। फिर यूएस ने 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 मिशन भेजा। अब सोवियत यूनियन भी पीछे थोड़ी ना रहने वाला था, तो सोवियत यूनियन ने 19 अप्रैल 1971 को अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया, जो कि आगे जाके नवंबर 2000 में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा बना। फिर 1 अगस्त 1971 को यूएस ने अपोलो 15 मिशन भेजा, जो सीधा मून पर ही लैंड हुआ। फिर उसके बाद 7 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 लॉन्च हुआ। फिर इस अपोलो 17 के बाद एक भी ऐसा मिशन लॉन्च नहीं हुआ जो एस्ट्रोनॉट्स को मून पर उतार सके। लेकिन ये स्पेस रेस अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद 15 जुलाई 1975 को यूएस और सोवियत यूनियन दोनों का जॉइंट मिशन लॉन्च हुआ। लेकिन अपोलो और सोयूज ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग अलग लॉन्च हुए और सक्सेसफुल भी हुए। फिर 1975 के बाद जैसे ये स्पेस रेस ख़त्म ही हो गई, लेकिन यही स्पेस रेस अब फिर से शुरू होने वाली है और ये न्यू स्पेस रेस 16 नवंबर 2022 से नासा के आर्टेमिस 1 से शुरू हो गई है और एक बार फिर सितंबर 2026 को 50 से 60 इयर्स बाद इंसान सितंबर 2026 को मून के साउथ पोल पर ह्यूमंस यानी इंसान लैंड होंगे। और इस बार इस स्पेस रेस में 2 नेशंस नहीं बल्कि 4 नेशंस है, जो कि है यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया। इंडिया 2025 में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाला है और 2040 तक इसरो एस्ट्रोनॉट्स को मून पर लैंड करवाएगा। और ये भाई साहब इलॉन मस्क तो मार्स पर जाने की सोच रहे हैं। अब बस देखना यह है कि होता क्या है। इस बार इस स्पेस रेस में मून मिशन और मार्स मिशन दोनों इन्वॉल्व है, तो बस देखना यह है कि ये स्पेस रेस कहाँ तक जाती है। तो यही था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।